बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें एफबीआर ने जो नॉन फाइलर के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन था जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी नादरा की सपोर्ट से। और ये 3-4 माह पहले भी एक न्यूज़ थी, उसके बाद फिर दोबारा एक न्यूज़ आई। तो अभी जो फाइनल न्यूज़ है, अभी अभी मैं उसका न्यूज़ का जो सोर्स है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो पहले हम उसके जो की पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी स्टडी कर लेंगे उसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली जो नॉन फाइलर हैं उनके अगेंस्ट जो एफबीआर ने रिकमेंड किया था और सजेशन दी थी नादरा को कि हमें जो डाटा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो गैदर करके दें। तो नादरा ने कुछ सर्टन पैरामीटर यूज़ किए, उसके बाद उन्होंने कुछ डाटे को रिकंसाइल किया, तो अब वो लिस्ट फाइनल हो चुकी है। अब एफबीआर ने ये कहा है कि जी हम ये लिस्ट जनरल पब्लिक के लिए इसको अपलोड करेंगे और जो नॉन फाइलर है उनको एक चांस देंगे कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि 100 केसेस इंफॉर्मेशन आने के बाद नादरा ने इंफॉर्मेशन एफबीआर की रिक्वेस्ट पे इकट्ठी की और उनको वो प्रोवाइड यानी कि बैक इंफॉर्मेशन शेयर की। तो एफबीआर ने कुछ 100 केसेस रैंडमली टेस्ट किए और उनमें कुछ एरर था, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन थी वो मिसमैच थी। तो उसके बाद दोबारा उस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो डाटा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलायबल हो सके। तो ना जो एफबीआर ने थर्ड पार्टी का डाटा तकरीबन 14 मिलियन का जो नॉन फाइलर का जो डाटा था, तकरीबन 14 मिलियन पीपल्स का जो यानी कि जो टैक्स पेयर थे या जो समझ लें कि जो नॉन फाइलर उनका डाटा दिया गया नादरा को। नादरा ने 3.5 मिलियन जो टॉप उसमें जो पैरामीटर्स में आ रहे थे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यूज़ करके डाटा की एक प्रोफाइल बना के उनको वापस शेयर की है। और अब अगला पॉइंट ये है कि एफबीआर ने ये रिसीव करने के बाद ये जो जितना भी डाटा होगा ये पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। मतलब आप अपना एनटीएन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करेंगे या कोई दूसरा तरीका वो बताएंगे तो उसमें आपके नाम पे जितनी भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही होंगी कि भाई आप एलिजिबल थे फॉर रिटर्न फाइलिंग लेकिन आपने नहीं की, तो आप नॉन फाइलर में आपका नाम है। उसके बाद है कि जी न्यू जो पोर्टल है कि जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगा, मतलब इसमें आप जनरल पब्लिक भी देख सकेंगे कि इसके नाम पे क्या क्या एसेट्स हैं और इसकी इनकम टैक्सीबल थी लेकिन फिर भी फाइल नहीं किया। तो अगर हम न्यूज़ के सोर्स पे देखें तो फर्दर जो कहा गया है ये आप देखें तो बिजनेस रिकॉर्डर पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है जो अगला हम डिस्कस करने लगे हैं, इस पॉइंट की वजह से टेम्परेरी तौर पे जो एफबीआर की वेबसाइट है वो भी सम टाइम बंद होती है क्योंकि उसमें मेंटेनेंस जारी है। इस नए पोर्टल की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐड की जा रही है, तो इसलिए सम टाइम वो भी शट डाउन रहती है वेबसाइट, मतलब उस पर वर्किंग जारी है। अच्छा, फर्दर इसमें एफबीआर ने ये क्लियर किया है कि जी हम चांस देंगे नॉन फाइलर को कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं होगी। और ये आप देखें तो लिखा हुआ है नॉन फाइलर वुड बी अलाउड टू फाइल return free of cost and FBR will pay 5,000 to the tax lawyer for filing of each income tax return। अब इसका जो फर्दर प्रोसीजर है कि 5,000 किसको मिलना है, किस तरीके से मिलना है, इसका जो मेजर्स है क्राइटेरिया है वो अभी तक प्रोसीजर डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये एक आइडिया है तो इसके बाद इसके प्रोसीजर भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर फिर भी आप नहीं करते तो आपके नाम पे जो इलेक्ट्रिसिटी गैस के कनेक्शन हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, मोबाइल बंद कर दिया जाएगा। फर्दर उन्होंने ये क्लियर किया है कि कुछ ऐसे गैस के इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन हैं जो एक फर्स्ट ऑनर के नाम पे हैं और वो घर सेल हो गया या उस पर कोई रेंट पे ले रहा है या वो उसकी डेथ हो गई है, कुछ भी उसमें इश्यूज हैं तो वो उसी के नाम पे हैं। तो इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि सिस्टम की इनहेरिटेड एक एरर है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए भी एफबीआर जो डिफरेंट पैरामीटर यूज़ कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से उसी बंदे के ऊपर एक्शन लिया जाए जो वाकई ही नॉन फाइलर है। तो ये बेसिकली और अच्छा, दूसरा जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हीकल, जैसे गाड़ी आप लेते हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कराते, तो ओरिजिनल ओनर डिफरेंट है। तो अगर आपके पास गाड़ी और आप नॉन फाइलर हैं और गाड़ी जो है वो मिस्टर ए के नाम पे आप मिस्टर बी हैं, तो क्या वो गाड़ी बंद कर दी जाएगी या उसको टोकन रिन्यू नहीं किया जाएगा? तो इसके ऊपर ये इनहेरिटेड एरर है, इसके ऊपर वर्किंग अभी जारी है। फर्दर जिन्होंने ये कहा है कि जी हम जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि
जो नॉन फाइलर हैं वो किस सीक्वेंस के साथ या किस कंटिन्यूटी के साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से भी हमने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वो ये है कि हमें चांस दिया जा रहा है कि जो नॉन फाइलर है और जिसकी इनकम टैक्सीबल है तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए फर्म, एनटीएन अगर ले, अगर ऐसे फाइटियन नहीं है या एनटीएन अवेलेबल है, रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर भी उसको फाइल करें। तो ये जैसे एक एमएनसी स्कीम आती है कि जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए यूज़ की जाती है कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स देने के बाद, जैसे पिछले साल तक एक अवेलेबल थी, इसी तरीके से नॉन फाइलर को चांस दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस चांस को अवेल करना चाहिए। इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर सके और जो चाह रहे हैं कि हमने फ़ाइल करनी है और पेनल्टी से भी बच जाए और रिटर्न भी फाइल हो जाए और एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आप आगे फ्यूचर में भी फाइल करते रहें, तो हमें इस फर्दर जो इनकी तरफ क्लैरिफिकेशन आनी है वो मेरा भी 2-4 दिन तक शायद अनाउंस हो जाए। तो हमें उसका वेट करना है और उसके ऊपर अगर कोई प्रोसीजर हुए जो इस तरह के टेक्निकल पार्ट हुआ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना के आपको शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।